25 साल तक शिवसेना के कब्जे में रहने वाली सीट एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पास चली गई थी। हालांकि 2019 के चुनाव में नवनीत राणा को शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस दोनों का समर्थन हासिल था, लेकिन साल 2019 की जीत के बाद से नवनीत राणा ने खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताने और साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। अभी मैंने एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है। नवनीत राणा के लिए खुद को सबसे बड़ी हिंदूवादी साबित करने का मौका उस वक्त आया था जब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ नवनीत राणा ने मोर्चा खोल दिया था। तारीख थी 20 अप्रैल 2022। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि ठीक 3 दिन बाद वो महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहाँ पहुँचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूँ और विदर्भ की बहू भी हुई, ये याद रखना। जय श्री राम। नवनीत राणा का ये दावा था कि वो इस चैलेंज के जरिए उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के रास्ते पर वापस ला रही हैं। 23 अप्रैल को नवनीत अपने पति के साथ मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन वहां शिवसैनिकों ने उनके घर को घेर लिया था। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं। और फिर नवनीत राणा को पति के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राजद्रोह जैसी गंभीर धारा इसलिए लगाई गई थी ताकि जल्दी जमानत ना हो सके, लेकिन नवनीत के चेहरे पर राजद्रोह के मुकदमे का खौफ नहीं था। थाने से लेकर कोर्ट तक जितनी बार भी नवनीत मीडिया के सामने आई, किसी मंझे हुए नेता और सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज बन जाने वाले चेहरे की तरह बर्ताव करती दिखाई दी थी। इसके बाद नवनीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी का हिस्सा नहीं होने के बावजूद वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में दिखाई देने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मैसेज बिल्कुल साफ था। कयास लगने लगे थे कि बीजेपी इस बार नवनीत राणा को टिकट जरूर देगी और जैसे ही टिकट मिला, नवनीत ने पीएम मोदी की तस्वीर को ट्वीट करते हुए शुक्रिया कहा।